हे गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई का 4 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और फ्रेंड, इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको 100% रियल क्वेश्चन बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे फ्रेंड्स आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना पर बनी किस वस्तु की छवि होती है। तो फ्रेंड, जो आँख के रेटिना पर बनी वस्तु की छवि होती है वह वास्तविक और उल्टा होती है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। तो फ्रेंड, जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे लंबा होता है। तो इसलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी का कौन सा घटक एक विद्युत आवेश बनाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शक्ति का स्रोत हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में PROP को कोड में ये लिखा जाता है और RATO को कोड ये लिखा जाता है। तो उस कोड की भाषा में मॉक को क्या कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इसमें इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर इन्होंने हम यहाँ पर इनकी जो कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है हमारा 16 होता है, R का कोड हमारा 18 होता है, O का कोड हमारा 15 होता है, P का कोड हमारा 16 होता है। तो इन्हें जो है हम आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा, 16 का 16 और 16 दूनी 32। तो 32 ये आ गया हमारा, 32 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब यहाँ पर प्लस के 15 को ऐड करेंगे इसमें। तो ये जो आ जाएगा हमारा 7 और 4 47, 47 और 18 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 5 और 4 और 1 5 और 6, तो हमारा कितना आ रहा, 65 आ रहा है। और इन्होंने कितने लिखा, 47 लिखा है। तो इन्होंने जो है इनके कोड जोड़ के प्लस के 2 ऐड अपनी तरफ से कर दिए। तो हम भी इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये जो आ जाएगा 67 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इन्होंने इसका करा RATE का। तो R का कोड देख लीजिए, मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। 18 होता है, A का कोड 1 होता है, प्लस T का कोड जो होता है 20 होता है, E का कोड जो हमारा 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ जल्दी से। तो 18 1 19, 19 और 1 20 जो हो जाएगा आपका 39, और 5 जो हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। प्लस के इन्होंने 2 अपनी तरफ से ऐड करते हैं, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब आपको इसमें भी मॉक में भी ऐसे ही करना है। M का कोड कितना होता है हमारा 13, O का कोड 15, C का कोड 3, K का कोड 11। तो इन्हें अब जो हम आपस में जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा 13 और 3 कितने हो गए, 16, 16 और 15 जो हो गए हमारे 31 हो गए, 31 और 11 हो गए हमारे 42 हो गए। ठीक है, अब इसमें हम अपनी तरफ से 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा आंसर 44 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुना है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की लागत मूल्य क्या होगी रुपये में। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझे, किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी जो है 1386 रुपये में बेच दी है और उसे 23% का हानि हो चुकी है। तो अब आपको इसमें यह बताना है कि उसकी लागत मूल्य क्या था इस कुर्सी का। तो आपको लागत मूल्य निकालने के लिए ऊपर रख देंगे 1386 रख देंगे और नीचे रख देंगे, यानी कि 100 में से हम जो है 23% घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 77 आ जाएगा। तो 77 की अब जो आपको इसे भाग देनी होगी और तो 100% निकाल देंगे इसकी कितनी लागत मूल्य थी। तो यहाँ पर हम जो है इसे 11 से काट लेंगे, 11 सत्ते 77, 11 का ना 11, तो यहाँ पर जो 2 बचे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 6 बचे, तो ये जो कट जाएगा 126 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम इसे 7 से काट लेते हैं तो 7 ही का ना 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे बचे 56 बचे, यानी कि तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। तो जब 18 गुणा हम 100 में करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1800 रुपये आ जाएगा।
तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है आप इसका सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो फ्रेंड जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जीता है वह पीवी सिंधु ने जीता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूं आपने याद करते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी सीट में एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड जो कृष्णा नदी निकलती है वह महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम आगे होने वाला है तो आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्न संख्या की जगह कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का स्थान दे रखा है आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा कि कितने कितने का गैप चल रहा है। तो यहाँ से 12 और की 22 की ओर चलते हैं तो यहाँ पर प्लस के जो है 10 ऐड हो रहे हैं, और 22 से 42 की ओर चलेंगे तो यहाँ पे प्लस के 20 ऐड हो रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो हम 42 से 72 के पास चलेंगे तो यहाँ पर जो प्लस के 30 ऐड हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 72 के आगे चलने के लिए प्लस के हमें 40 ऐड करने होंगे। तो अगर 40 72 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 112 आ जाएगा। तो जो प्रश्न वाचक के चिन्ह पर संख्या आएगी वो 112 आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरकीब से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 और 42 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 30 और 42 के बीच की ऐसी संख्याएं देखनी है आपको जो अभाज्य हैं जिनमें भाग नहीं जाती है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कोई सूत्र नहीं लगाना है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट से बता देता हूँ। तो 30 में भाग जा सकती है और 31 संख्या एक ऐसी है जिसमें भाग नहीं जा सकती। 32 में भाग जाती है, 33 में भी, 34 में भी, 35 में भी, 36 में भी, और एक संख्या हमारी 37 हो जाती है जिसमें भाग नहीं जाती है किसी भी संख्या से। और 37 38 में भाग जाती है, 39 40, और एक संख्या हमारी 41 है, ठीक है, और 42 में भी जाती है। तो इनका जो योग कर लेंगे, तो योग करने के लिए इन्हें हमें जो आपस में जोड़ देना है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे आपस में तो ये जो आ जाएगा यहाँ पर 109 आ जाएगा, ठीक है। पर तो 30 और 42 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो हो जाएगा हमारा 109 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है वह मनमोहन सिंह है। तो इसलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एस सौम्या हो जाएगा। एस सौम्या को हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो द्वारा भारत ने पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आदित्य L1 हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इको हो जाएगा। कॉमन करेंसी का नाम बदलकर इको रख दिया गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ही राइट हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो फ्रेंड्स जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस शिफ्ट के क्वेश्चन हम यही लेकर आए थे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन इस शिफ्ट आपके इस शिफ्ट में पूछे गए थे। और इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके किसी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं इनमें से 1-2 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।